हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसकी एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 2/5। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या लिखा है, 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13। तो यहां से जो PA है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इन दोनों को हम बराबर रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5/26 और PB जो है हमारे पास वो कितना है 5/13। तो PA और PB आ गया हमारे पास। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें एक चीज और दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जो जो चीज दे रखी है वो पुट कर लेते हैं। ये तो दे रखा है आपको 2/5, तो इसकी जगह तो मैं 2/5 लिख लेता हूं, इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है जो कि है 5/13। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए हम, तो ये 2/13 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास 2/13 आ चुका है। अब हमें जो वैल्यू है वो इसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो अभी हमने निकाला है यहाँ पर कितना 2/13, तो ये हमारे पास है 2/13। इसको सॉल्व करते हैं तो 5/26 प्लस ये हो जाएगा 3/13 और एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 + 6 ये 11/26 आ गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है। तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्म लगाते हैं। मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम अब? 5th। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या क्या चीज दे रखा है देखो, ये तो 6/11 दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 5/11 दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है 7/11, ये दे रखा है 5/11, ये दे रखा है 6/11 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे अपने तरीके से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा 4/11। ये आप खुद निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 4/11 आ चुका है। तो सबसे पहली चीज ही हमें यहाँ पर ये फाइंड करने के लिए कहा। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, ये हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when b is given, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये हम निकाल चुके हैं 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ b हमें दे रखा है 6/11। 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4/6। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 2/3। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गिवन, जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो है वो हमारे पास है 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए होना चाहिए, ठीक है, ये ए होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है 5/11। ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 4/5। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो ये 5th क्वेश्चन था इसके तीनों पार्ट्स हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास ये 6th क्वेश्चन है। अब 6th क्वेश्चन में से ऊपर यहाँ पर कुछ कहा है, जरा इसको एक बार पढ़ लें। तो इस वाले वीडियो में तो हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या है, डिटरमाइन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम करते हैं, थोड़ा नीचे वीडियो लेके जाता हूं मैं। तो अब देखते हैं हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले तो ये लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो अगर किसी कॉइन को अगर 3 टाइम्स टॉस करें तो जो सैंपल स्पेस बनेगा, तो पहले तो हमें वो सैंपल स्पेस ही लिखना पड़ेगा। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल हेड हेड। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस बनकर तैयार हो गया। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखें। फर्स्ट पार्ट में जो ई है उसमें लिखा है हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड हो, तो देखो कहां कहां है, एक यहां पर है, एक ये है, एक ये है और ये है, 4 है टोटल। तो मैं लिख देता हूं जरा। ई इवेंट के अंदर एच 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 आ रहे हैं, टी टी एच ये आ रहा है, एच टी एच आ रहा है और टी एच एच आ रहा है, टी एच एच, क्योंकि उन्होंने कहा है ना थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए, तो इन सब में थर्ड टॉस में क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी के साथ एक एफ इवेंट भी है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले 2 टॉसेस में हेड्स होने चाहिए, तो एक तो यही हो गया, हेड हेड हेड, क्योंकि पहले 2 टॉसेस में हेड है इसमें। दूसरा ये हो गया हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, और कहीं पर है और कहीं नहीं है, तो ये 2 ही इवेंट होंगे इसके अंदर। तो इनको लेकर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करना है व्हेन एफ हैज बीन ऑलरेडी अकर्ड। तो मैं आपको पहले पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि एक फॉर्मूला तो ये होता है ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। अब ये नीचे वाला फॉर्मूला ये वाला तब लगाते हैं जब सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट्स इक्वली लाइकली हो। तो यहां पर हर एक जो सैंपल पॉइंट है वो इक्वली लाइकली है, मतलब हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब अगर मैं यहां से ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, मतलब ई और एफ में कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ एच 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 ही कॉमन है। तो अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन निकालता हूं इस वाले फॉर्मूले से, तो ऊपर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि ये है, कितने हैं, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ कितने हैं, 2 हैं, तो नीचे 2। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 1/2। आप यूजुअल फॉर्मूले को भी, इस फॉर्मूले को भी सॉल्व यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, सेकंड पार्ट में कहा है ईद है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए। तो ई के अंडर में एटलीस्ट 2 हेड्स कहां कहां आएंगे, देखो 4 बार आने चाहिए। एक तो ये है हेड 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 हो गया, इसके बाद वाला ये है, कलर चेंज कर देता हूं यहां पर, थोड़ा आसान रहेगा समझना, हाँ ठीक है। हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, और एक और है टेल हेड हेड हो गया, ठीक है, और कहीं नहीं है, ये 4 बार। और एफ इवेंट क्या है ये देख सकते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स या फिर 2 से कम हेड्स, ये मतलब है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, एट मोस्ट 2 हेड्स, तो एक तो यही बन गया हेड हेड टेल, एक इसके बाद वाला बन गया
हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। एक इसके बाद वाला भी बन गया हेड टेल टेल, क्योंकि एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 हेड्स हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है और 0 हेड्स हो सकते हैं। ये भी बन गया इसी में टेल टेल टेल, ये भी इसी में बन गया टेल टेल हेड, ये भी इसी में बन गया टेल हेड टेल, ये भी इसी में बन गया टेल हेड हेड। तो ये दोनों आ गए हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में जो कॉमन है वो निकालना है। कॉमन मतलब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं देखो जरा, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। आप चेक कर सकते हैं दोनों में एच एच टी कहाँ है, ये रहा एच एच टी। एच टी एच कहाँ है, ये है एच टी एच। टी एच एच कहाँ है, टी एच एच, ये है टी एच एच। तो ई इंटरसेक्शन एफ में एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच ये आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो अब चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन का फॉर्मूला है, एक तो फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और दूसरा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं, ये वाला भी लगा सकते हैं आप। तो ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स है, 3 है, तो ऊपर 3 हो गया। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, एफ में कितने हैं जरा देखो, 1 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। तो नीचे हम 7 लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसके थर्ड पार्ट सॉल्व। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में ई दे रखा है हमें, ई के अंडर में एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स। तो सैंपल स्पेस में एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है 2 टेल्स या 2 से कम टेल्स। तो पहले तो मैं सैंपल स्पेस पूरा लिख लेता हूं, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और हेड टेल टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड और टेल हेड टेल। अब ई में कहा है एटमोस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स का मतलब 2 हेड्स हो सकते हैं, 1 हेड हो सकता है, 0 हेड्स हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा ई में। अब इसी के साथ एफ जो इवेंट है उसमें है एटलीस्ट 1 टेल, मतलब 1 टेल होना चाहिए, 2 टेल्स हो सकते हैं और 3 टेल्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं एक बार सारा सैंपल स्पेस फिर से कॉपी कर देता हूं, एच एच टी, एच टी एच और एच टी टी, टी टी टी, टी एच एच, टी टी एच और टी एच टी। अब क्योंकि इसमें कहा है एटलीस्ट 1 टेल, तो टेल 1 हो सकता है, टेल 2 हो सकते हैं टेल्स और 3 भी हो सकते हैं, मतलब टेल होना ही होना चाहिए। अब इसमें एक भी टेल नहीं है तो ये नहीं आएगा। अब अगर मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूं, ई इंटरसेक्शन एफ, अब इसमें जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। एक तो एच एच टी दोनों में है, तो एच एच टी हो गया, एच टी एच, एच टी एच हो गया, एच टी टी हो गया, ठीक हो गया। तो ये लिख लिया, फिर टी एच एच, टी एच एच, फिर टी टी एच, टी टी एच और एट लास्ट टी एच टी। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 6, और एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 7। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड पार्ट है हमने उसका आंसर भी कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि बच्चों आपको इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।